देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के एक दिया हुआ है एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु हो -2,5 और 2-3 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पे स्थित होना, इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि माना कि बिंदु ए के निर्देशांक -2 और 5 ये वाला और बी के निर्देशांक 2-3 ये वाला हो गया तथा माना कि सी के निर्देशांक x0 है जो कि x अक्ष पर स्थित है। तो x अक्ष पे स्थित रहता है तो x0 हम लोग लेते हैं, y अक्ष पे यदि स्थित रहेगा तो 0y हम लोग लेते हैं। तब प्रश्न से या प्रश्न में दिया गया है कि बिंदु C की दूरी बिंदु A तथा B से समदूरस्थ यानी कि समान है, यानी कि AC बराबर BC लिखिए तब, चाहे CB लिखिए तब। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा x अक्ष पे कोई यह बिंदु है, ठीक। तो AC का जितना दूरी है उतना ही क्या है यहाँ से CB का दूरी है या BC का कहिए, माने समान दूरी पे वो क्या है स्थित है, यानी कि समदूरस्थ है। आइए मान लेते हैं कि x अक्ष पे है ये चीज, है ना। तो अब देखिए यह क्या है, तो AC बराबर CB या BC कुछ भी लिखिए। तब फॉर्मूला यह होता है दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसी तरह से दोनों के लिए हम लोग क्या किए कि फॉर्मूला लिख लिए, रूट से रूट खत्म हुआ या एक स्क्वायर कर दीजिए, ये रूट इसका क्या होगा खत्म होगा, जो चीज इसमें है वो यहाँ पे क्या हो गया बाहर बच गया। अब हम क्या किए कि AC वाला चीज को देख करके, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा A यहाँ है C यहाँ है ना, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी कि x -2 का होल स्क्वायर, तो x -2 का होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस के प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए इसमें y2 -3 हो जाएगा, नहीं AC में देखना है, तो y2 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस y1 5 है, तो यहाँ 5 क्या होल स्क्वायर हो गया बराबर। अब देखिए CB में, देखिए CB में तो x2 क्या हो जाएगा 2 -x, तो 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -3 -0 का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसको x -+2 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस हो गया, आई माइनस में है तो गुना करेंगे, x स्क्वायर है तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे दे दीजिए, यहाँ पे क्या माइनस अभी दीजिए इसको -5 के स्क्वायर और 2 - x का होल स्क्वायर प्लस के प्लस -3 का यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया। a + b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़िए तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, आई प्लस 50-25 हो जाएगा प्लस में। ये थोड़ा सा बोर्ड फट गया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस उनस नहीं है, ये माइनस यहाँ पे है, तो ये स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको 2 बार गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस से प्लस में हो जाएगा 25, है ना। अब बराबर ये हो जाएगा a - b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि ये x है तो ये x का यहाँ x स्क्वायर हो गया, आई माइनस गुना माइनस यानी कि प्लस 9 हो गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x आई 4 25 यहाँ 29 हो गया बराबर इन 4 9 13 -4x प्लस x स्क्वायर। ये प्लस में x है, यहाँ भी प्लस में x है, इधर आता था माइनस में हो जाता, तो इससे यह कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बच गया हमारा क्या, तो यहाँ देखिए यहाँ 4x है तो 4x हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्या है कि यह माइनस में है, इन्हें आया तो प्लस में 4x हो गया, अब बराबर ये 13 के जो है कि 13 आई प्लस में है, इन्हें गया तो माइनस में हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 4 गो x 4x कितना हो गया 8x हो गया, और यह 13 प्लस में था 29 माइनस में था, तो बच गया यहाँ पे क्या माइनस में 16 बच गया। तो इसको काटेंगे तो 8 दूना 16, माइनस था माइनस लगा करके x बराबर हो गया -2, यहाँ लिख देंगे। इसलिए बिंदु C के निर्देशांक x बराबर इतना है ना, इसलिए बिंदु C के निर्देशांक क्या था, या अतः बिंदु C के निर्देशांक यहाँ लिख देंगे हम लोग, अतः बिंदु C के निर्देशांक x0 था ना, तो x के मान आया है -2, तो -2 आई 0 के 0 होगी। उम्मीद है आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के 2 को। प्यारे बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 के 2। अब 11 के 2 में क्वेश्चन 2 को बनाना है, सेम वही है। इसमें दिया है क्या x अक्ष पे कोई बिंदु था, इसमें y अक्ष पे है, क्या है सो समझिए। y अक्ष पे स्थित उस बिंदु के निर्देशांक याद करिए जो निम्नलिखित बिंदुओं से समदूरस्थ है, माने समान दूरी पे स्थित है। a में दिया है -5 2 और 3 2 से, b में है 6 5 और -4 3 से। तो a का हल a का -5 2 और 3 2, माना कि बिंदु a के निर्देशांक कितना है, b के निर्देशांक कितना है, तो प्रश्न से दिया गया है y अक्ष पे स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करनी है जो बिंदु a तथा b से समदूरस्थ है। माना कि बिंदु C y अक्ष पर स्थित है जिसका निर्देशांक 0 और y होगा। x अक्ष पे रहता तो x 0 हो जाता, और y अक्ष पे है इसलिए 0 और क्या हो गया y हो गया, है ना।
तो यहाँ स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ई ए हो गया, ई बी हो गया, ए का निर्देशांक कितना है, बी का निर्देशांक कितना है, और सी इसी अक्ष पे क्या है, ई वाई अक्ष पे, मान लेते हैं कि अभी वाई अक्ष पे है, इसको खड़ा करिए चाहे जैसे करिए, इस रखिए, इसका निर्देशांक क्या है 0 और वाई है। तो इस समदूर माने समान दूरी पर स्थित है, तो ये बिंदु सी जो है ए से जितना दूरी पे है उतना ही बी से है, तो हम यहाँ लिख लेंगे ए सी बराबर सी बी या बी सी। तो अब देखिए ए और सी ज्ञात करना है ना, तो ये फॉर्मूला है दोनों के लिए, लिख लिए x2 माइनस x1, ये रूट से रूट कैंसिल हुआ, ये खत्म हुआ। तो अब देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मैंने भी इसके लिए ये सी बी के लिए फॉर्मूला लिख लिए। यहाँ देखिएगा x2 0 तो 0 माइनस x1 तो -5 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस y2 तो y2 के जगह पे y है तो y, अब माइनस y1 तो -2 है तो -2 के होल स्क्वायर बराबर। अब देखिएगा CB में देखिएगा x2 3 है तो 3 माइनस 0 के होल स्क्वायर अब प्लस 2 माइनस y का होल स्क्वायर, 2 माइनस y का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे हम, अच्छा से सॉल्व कर देंगे। अब देखिए क्या है यहाँ पे हम करेंगे क्या, माइनस माइनस प्लस तो 5 के होल स्क्वायर, अब y आई माइनस माइनस प्लस 2 के होल स्क्वायर बराबर यहाँ 3 के होल स्क्वायर अब प्लस 2 माइनस y का होल स्क्वायर, ये हो गया 50 25 अब प्लस a प्लस b के होल स्क्वायर, इसको तोड़िए a स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ b की जगह पे 2 है अब प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे क्या है 2 है तो 2 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखिए 3 3 9 हो गया, प्लस के प्लस a स्क्वायर माइनस 2a, बी की जगह पे y है तो y है प्लस बी स्क्वायर के बी स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ देखिए 25 हो गया अब प्लस यहाँ y स्क्वायर अब प्लस 2 दूना 4y या प्लस 2 दूना 4 अब बराबर यहाँ 9 हो गया, प्लस के प्लस 2 दूना 4 अब माइनस 2 दूना 4y अब प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ क्या करना है सो देखिए 25 और 4 29, ई वाई स्क्वायर के वाई स्क्वायर प्लस 4y के 4y या बराबर ई 4 और 9 13 माइनस 4y या प्लस y स्क्वायर। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे ये प्लस में है, ये भी प्लस में है तो ये नहीं आता था माइनस में हो जाता था, इससे ये भाई साहब कट गया। अब बचा क्या सो देखिए, ये 29 का 29 ई प्लस में 13 है तो एने आएगा तो माइनस में 13 हो जाएगा, ई प्लस में है तो एने गया था माइनस में 4y, ई माइनस 4y के माइनस 4y हो गया। अब क्या हो गया, ये 29 में से 13 गया था 16, यहाँ बच गया माइनस 8y, तो इसको हम काटेंगे। अब यहाँ तक ऊपर में ध्यान दीजिए, थोड़ा सा स्पेस यहाँ नहीं है तो ऊपर में ध्यान दीजिए, इस वाला भाई साहब को लिख सकते हैं माइनस 8y बराबर, देखिएगा माइनस 8y बराबर कितना था 16 था, यानी कि y बराबर 16 बटा माइनस 8, इसको काटेंगे 8 दूना 16, यानी कि y के जगह पे क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। चलिए हमको ज्ञात क्या करना था, हमको ज्ञात करना था मतलब y अक्ष पे स्थित उस बिंदु का क्या निर्देशांक ज्ञात करना था। यहाँ नीचे लिख देंगे, अतः y अक्ष पे स्थित बिंदु के निर्देशांक बराबर क्या लिए थे हम लोग, निर्देशांक जो हम लोग लिए थे वो क्या लिए थे, यहाँ देखिए 0 और y लिए थे ना, तो ये 0 के 0 हो गया, y की जगह पे -2 आया है ना तो यहाँ पे हो जाएगा -2, यही हो गया हमारा आंसर। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब जो है कि हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चंस का 11 के 2 का, इसमें 2 को क्वेश्चन दिया था, तो अब हम लोग देखेंगे बी का जो है कि सॉल्यूशन। हाँ तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 के 2 का बी जो है कि ये क्वेश्चन है, इसमें दे रहा है ए जो है कि 6 और 5 और बी जो है कि -4 3 दे रहा है। तो हल दिया गया है, बिंदु ए का निर्देशांक कितना है, ए का निर्देशांक 6 5 है और बी का निर्देशांक -4 और 3 है। तब प्रश्न से हमें y अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जिससे बिंदु ए तथा बी समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मीनिंग जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में हमारे पिछले वाला जो है कि क्वेश्चन में हम लोग जाने हैं कि समदूरस्थ का अर्थ होता है मतलब समान दूरी पे स्थित होना। तो क्या है यहाँ पे, चूंकि हम जानते हैं कि y अक्ष पे स्थित बिंदु का निर्देशांक मान लेते हैं कि वो कौन है, P है, और क्या हो जाएगा 0 और y होगा इसका निर्देशांक। अगर x अक्ष पे कहता तो क्या हो जाता है, जिस अक्ष पे कहता वो मान लेते हैं कि x अक्ष पे कहता तो x का x हो जाता, y अक्ष वाला 0 हो जाता। y अक्ष पे कहेगा तो x वाला 0 हो जाएगा, y के y हो जाएगा। तो ये x y की जगह पे मानने के लिए हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा y अक्ष पे कहे तो 0y और x अक्ष पे कहे तो x और
0। तो ये प्रश्न में दे रहा है y अक्ष पे स्थित वह बिंदु है, इसलिए हम इसका निर्देशांक क्या लिए यहाँ पे 0 और y। इसलिए रचना मतलब एगो ले लेते हैं स्ट्रक्चर, यहाँ पे ही हो गया A और यहाँ पे हो गया B और बिंदु P को हम रख लिए यहाँ पे। और क्या दे रहा है, समदूरस्थ है, माने जितना दूरी A से P की है उतना ही दूरी B से P की होनी चाहिए। मतलब कि AP बराबर PB लिखिए या BP लिखिए, दोनों बात क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिख लिए, इसलिए AP बराबर PB, मतलब कि AP की जो दूरी होगी उतना ही दूरी PB की है, मतलब बराबर है, समदूरस्थ है, समान दूरी पे स्थित है, इसलिए AP बराबर PB। तो AP थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ देखिए A का क्या है निर्देशांक 6, 5 और P का निर्देशांक क्या है 0 और y है। तो फॉर्मूला सूत्र क्या होता है इसका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस दोनों में देखिए x2 क्या हो जाएगा 0, तो 0 माइनस 6, तो देखिए यह 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, और y माइनस 5, तो यहाँ हो गया y माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर PB में देखिए अभी P हो गया और यहाँ पे क्या हो गया B हो गया। तो x2 के जगह पे -4 है और x1 के जगह पे क्या है 0 है इसमें, तो यहाँ हो गया -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 है 3 और y1 है y, तो 3 माइनस y का क्या हो गया यहाँ पे होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ यहाँ पे लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पे, तो इस रूट से रूट क्या होगा वर्ग कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। तो ये माइनस में है, एक स्क्वायर चढ़ा हुआ है इसलिए प्लस में हो गया 6×1 36 अब प्लस एकरा के a माइनस b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर, तो a के जगह पे y है तो y का स्क्वायर, ओकरा बाद माइनस 2ab, तो 2 a के जगह पे y है, b के जगह पे 5 है तो 2ab और प्लस b स्क्वायर, तो b के जगह पे 5 है इसलिए यहाँ पे हो गया 5 का स्क्वायर हो गया बराबर 4 चौका 16 प्लस में हो गया क्योंकि माइनस है, एक स्क्वायर चढ़ा हुआ है इसलिए प्लस में हो गया ही 16 प्लस के प्लस, इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर यानी कि -3 के यहाँ पे क्या हो गया एक स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, तो 2 a के जगह पे 3 है, b के जगह पे y है तो y प्लस b स्क्वायर यानी कि y के एक स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हो गया ये 36 के 36 y स्क्वायर यहाँ प्लस में है। अब देखिए तो यहाँ पे ई प्लस वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर -5 दूना 10 वाई या प्लस 50 25 आई 16 के 16 आई प्लस 3 आई 9 -3 दूना 6 वाई या प्लस वाई स्क्वायर के वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे प्लस में वाई स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस में है, तो इधर आता था माइनस में हो जाता है इसलिए ये से ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे बच गया ये क्या, ये 36 और 25 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 61। तो यहाँ पे हम जो है कि लिख लिए 61 और -10 वाई के 10 वाई और इधर देखिए 16 और 9 25 और -6 वाई के 6 वाई। अब यहाँ पे हो गया -10 वाई और ये माइनस में इधर आया तो प्लस में 6 वाई और बराबर ये 25 के 25 ये प्लस में है, इधर गया तो माइनस में 61। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ बच गया यहाँ पे -4 वाई और इधर बच गया -36 और ये हो गया वाई बराबर ये 36 के 36 रह जाएगा, नीचे चल जाएगा -4, तो माइनस से माइनस कटेगा और 4 9 36 यानी कि y के मान क्या आ गया हमारा यहाँ पे 9 आ गया। तो नीचे लिख देंगे, इसलिए y अक्ष का निर्देशांक p बराबर हम लोग क्या लिए थे 0 y लिए थे, तो 0 के 0 हो गया, y की जगह पे 9 आया है तो यहाँ पे लिख देंगे 9, यहाँ नीचे लिख लेंगे, अतः y अक्ष का निर्देशांक क्या हो गया 0 और 9। उम्मीद है आप लोगों को यह समझ में आया होगा, समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से स्टार्ट करिए और समझने की कोशिश करिए। अब हम लोग इसके बाद वाला वीडियो में इसके बाद के प्रश्न का हल देखेंगे।